इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में नाइजीरियन और नॉर्थ ईस्ट के ड्रग्स सप्लायर की है जुगलबंदी अपने आप में नई है और सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये ड्रग्स सप्लायर्स नॉर्थ ईस्ट के लोगों के नाम, पते और बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इनको लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि इंटरनेशनल रूट से आने वाली ड्रग्स को कुरियर के जरिए नॉर्थ ईस्ट के सुदूर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद उन्हीं के अकाउंट्स में वह रकम भी भेजी जाती है। ये अलग बात है कि अब एजेंसियों की नज़र इनके ऊपर आ चुकी है और नॉर्थ ईस्ट के जो कनेक्शन हैं उनको खंगाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में एक नई बात सामने आ रही है कि नाइजीरियन जो साउथ अफ्रीका के जो ड्रग्स तस्कर हैं, जो भारत में एक्टिव हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ की लड़कियों के साथ एक गठजोड़ बन रहा है। उनके साथ उनका मिलना जुलना सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो ड्रग्स का जो सप्लाई की जो चैन है उसको बढ़ाया जा सके, उनके पतों का इस्तेमाल किया जा सके और उनके एड्रेस के साथ में उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। और इस सब के बारे में हमारे साथ हैं एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर राजेश नंदन श्रीवास्तव जी। सर, अभी आपने एनसीबी ने कुछ केस वर्कआउट किए जिसमें एक बड़ी खेप पकड़ी गई ड्रग्स की, जिसमें हमारी जानकारी में आई कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नाइजीरियन जो ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट के जो गैंग के लोग हैं, इनका कहीं नॉर्थ ईस्ट वालों से कोई कनेक्शन सामने आ रहा है। क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें? देखिए, ऐसा है कि नाइजीरियंस का इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग में हम लोग इसके बारे में पहले से ही काफ़ी हमारे पास सूचनाएं रहती थी। अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन पीरियड में ख़ास तरीके का मोडस ऑपरेंडी और सामने उभर कर आया है, जिसमें जो कुरियर्स हैं या पोस्टल पार्सल हैं, कुरियर्स में बिल्कुल ही एनोनिमस तरीके से लोग अपने ड्रग्स को भेजा करते हैं। और हमारे पास एक सूचना मिली कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो कंसाइनमेंट आ रहा है, मगर एक्चुअली वास्तव में उसमें एलईडी लाइट्स ना हो करके हेरोइन है। इसी तरह एक और कंसाइनमेंट थी, वो भी कुरियर के माध्यम से आ रही थी। उसमें था कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम वगैरह हैं, उसमें कंसाइनमेंट उसका है, पर उसके अंदर भी छिपा करके हेरोइन आ रही है। फेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ रहा है। और ये सारे कंसाइनमेंट अफ्रीका से आ रहे थे और ये सारे के सारे कंसाइनमेंट डिस्टाइंड थे नॉर्थ ईस्ट में, असम राज्य में, जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वहाँ का था। फिर हम लोग ने इसको अपना इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, कहाँ से उसको ट्रैक किया जा रहा है, इसको देखा तो हमने पाया कि वास्तव में उनको ऑर्डर करने वाला दिल्ली में ही उत्तम नगर इलाके में स्थित एक नाइजीरियन व्यक्ति है और जो उसका एड्रेसी है, जो कंसाइनी है, वो नॉर्थ ईस्ट की एक महिला है। तो हम लोग ने अपने ऑपरेशन में दोनों को पकड़ने में सफलता हमको मिली और जब हमने उनके घर की तलाशी की तो उसमें हमको और भी हेरोइन की मात्रा मिली। तो 2 कंसाइनमेंट अलग अलग थे, पैकेट्स वो मिले और उसके घर में मिले, साथ ही काफ़ी मात्रा में हमको कैश पे मुलाकात की। और जो एक नई चीज़ और हमको समझ में आ रही है, नाइजीरियन के साथ और भी पता चलता रहता है कि इनका जो इंडिया में स्टे है अक्सर करके ये इलीगल तरीके से होता है, क्योंकि इनके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं था, फेक वीज़ा के बदौलत वो यहाँ पे निवास कर रहे थे। और ऐसे हमने बहुत इंस्टेंसेस देखे हैं जो बहुत से क्राइम में और ख़ासतौर से ड्रग ट्रैफिकिंग में हमें दिखाई दी हैं। आपके एक्सपीरियंस में इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि ये जो नाइजीरियन हैं, जो ड्रग्स के काम में रहते हैं, चीटिंग के काम में रहते हैं, इनका ये नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से कोई लिव इन हो या मतलब ज़्यादा कनेक्शन हो? जैसे एक कनेक्शन अभी सामने आया, क्या और भी आपके एक्सपीरियंस में ऐसे केस हैं या इस तरह की चीज़ को हम वर्कआउट कर रहे हैं? ऐसे हमने अब 2-3 बार हम लोगों ने कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन किया हुआ है, जो विदेशी हमारी काउंटर पार्ट एजेंसीज हैं उनके साथ मिल करके, क्योंकि हमने देखा कि 2-3 जगहों में ऐसा हुआ कि जो कंसाइनी का नाम है वो तो कोई नॉर्थ ईस्ट की महिला है और मगर एक्चुअल ट्रैफिकर वो एक नाइजीरियन है। तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के रेजिडेंट्स को, उनकी महिलाओं को इस काम के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो एक मॉडस ऑपरेंडी है वो बताई कि कैसे कॉस्मेटिक के अंदर, एलईडी लाइट्स के अंदर हेरोइन की इंटरनेशनल रूट से तस्करी की जा रही है। और उसके साथ साथ एक नई बात जो सामने आ रही है कि किस तरीके से जो नाइजीरियन तस्कर हैं वो नॉर्थ ईस्ट की जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें बरगलाते हैं ताकि उनकी अकाउंट डिटेल और उनके पतों का इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। एयर रूट से इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के जरिए
हाई ग्रेड ड्रग्स की सप्लाई का यह मामला बेहद चौंकाने वाला है, जिससे पता चलता है कि ड्रग्स की सप्लाई के लिए किस तरह से एलईडी लाइट्स, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रग्स सप्लायर्स का नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी कुछ केसों में ऐसे लिंक मिले हैं कि जो नाइजीरियन तस्करों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जोड़ते हैं। ये लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बैंक अकाउंट और पतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पतों पे ड्रग्स के कुरियर भिजवाए जा रहे हैं और उनके अकाउंट्स में ही उसके जो ट्रांजैक्शन है वो इनके अकाउंट्स के जरिए की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।